नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के व्लॉग में आप सभी भाइयों का। और दोस्तों, कल करवा चौथ था। कल का जो व्लॉग था मैं नहीं बना पाया क्योंकि दोस्तों कल थोड़ा मजबूरी थी मुझे भी। ठीक है, जो वीडियो मैं नहीं बना सका कल। चलिए कोई बात नहीं, आज का व्लॉग है वो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मकान बनाओ ना, ठीक है, तो मिस्त्री परफेक्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आगे से आप। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मिस्त्री सही नहीं होगा ना तो आपको बाद में रोना पड़ेगा। अब क्यों रोना पड़ेगा वो आज मैं आपको बात बताता हूँ, क्या वजह है। ठीक है, चलिए मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आज आपको। दोस्तों, एक तो मिस्त्री होता है जो मान लीजिए बिल्कुल सही हो, सही काम करता हो, ठीक है ना। और एक मिस्त्री उसके साथ ऐसा आ जाए जो जल्दबाजी करता हो, ठीक है, जो जल्दबाजी ज़्यादा करता हो और ज़्यादा जल्दबाजी करने में क्या करे, वो काम को बिगाड़ दे। अब मेरे पास ये ठेकेदार है जो टाइलों वाला है, इसने मान लीजिए दो लड़के जो आगे लगाए हुए थे, ये जो दो आगे लड़के लगाए हुए थे दोस्तों, उनमें से एक लड़का ठीक नहीं था। एक ठीक था, एक ठीक नहीं था। तो वो लगा गया, आ गया मेरे पास। उसने क्या किया, जो ठेकेदार टाइल लगा गया था लगा गया था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये टाइल ठेकेदार ने जो थी ये साइड लगाई और ये साइड इतनी लगाई, यानी कि ये टाइल जो थी ये उस जो बाद में लड़के भेजे वो आए थे उन्होंने लगाई। लेकिन जो ठेकेदार ने लगाई थी दोस्तों वो परफेक्ट लगी हुई है इस साइड भी। ठीक है, और अभी इसमें पूरा नहीं हुआ काम, आधा बचा हुआ है। ठीक है, और इस साइड लेकिन जो एक टाइल लास्ट में लड़का जो भेजा था उसने, ठेकेदार ने, उसने लगाई। इसमें दोस्तों क्या किया, इसने जो जोड़ है यहां से, ठीक है, मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूं, रुकिए। ये देखिए दोस्तों कितना फर्क छोड़ा हुआ है। ये देखिए, इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, और ये पूरी लाइन में होनी चाहिए थी। और इसमें फर्क भी है दोस्तों, अगर हाथ ऐसे हाथ फेर कर देखते हैं हम तो फर्क लगता है इसमें कि यार ये गलत है, क्योंकि नीचे वाली टाइल है जो वो बाहर है और ये जो टाइल है ये अंदर है। ठीक है, तो ये काम उसने गलत कर दिया। तो मैंने कल ठेकेदार को बोल दिया कि उस लड़के को मत भेजना, क्योंकि उसके बस का काम नहीं है। ठीक है, वो जल्दबाजी करता है काम में, और जिसको बोल देते हैं ना कि मटिया मेट करने वाली बात होती है। ठीक है, ऐसे ऐसा वो लड़का था, इसलिए उसको नहीं बुलाया मैंने, आज उसको भेज दिया। और ठेकेदार को मैंने खुद बुलाया, ठेकेदार को दिखाया ये जो लड़का आपने भेजा था उसने क्या किया। बोला कि हाँ यार ये इसने गलत किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया। तो फिर आज ठेकेदार खुद लगा हुआ है। और मैं बात कर रहा था दोस्तों दूसरे मिस्त्रियों की, ठीक है, जो मकान बना कर गए हैं। उनमें से एक मिस्त्री था दोस्तों सोनू, वो सही था लड़का, उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बारीकी से काम किया है, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में उसके साथ एक और आया था जय कुमार नाम का, ठीक है, लड़का। उसने क्या किया दोस्तों, उसने ये जो सीढ़ियाँ थी ऊपर वाली, ये इनमें कम से कम इतना फर्क डाल दिया, इतना फर्क सीढ़ियों में डाल दिया। तब तो नजर नहीं आया, पता नहीं चला। अब जब इस पे पत्थर लग रहा है ना, अब नजर आ रहा है वो। तो यानी कि ठेकेदार को और जो आगे लेबर है उसको डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरे कैमरे से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। अब ये पत्थर यहाँ लग चुका था, ये सीढ़ियों का, ठीक है, ऊपर तक के ये पत्थर लग चुके थे। लेकिन दोस्तों, और अब देखिए कितना बिच्चा है। अब यहाँ से सूत है जो, वो आप देखिए बिल्कुल टाइल के किनारे पे है। ठीक है, अब आगे आगे जाएंगे, देखते जाना आप, ये बिल्कुल ऊपर जाके बिल्कुल पास हो गया। ठीक है, यानी कि तकरीबन 5 स्टेप दोबारा काटने पड़ेंगे। तो काटने क्या पड़ेंगे दोस्तों, काट दिए हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टेप, ये रखा है स्टेप, ये स्टेप मिस्त्री को है जो ठेकेदार को दोबारा काटने पड़े हैं। ये देखिए कटिंग पड़ी है। ठीक है, यानी कि इतना इतना ये काटना पड़ा है। ठीक है,
कि वो की वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ है। अब ठेकेदार को डबल मेहनत करनी पड़ी है इसमें, वरना आज सीढ़ियों का काम शाम तक हो जाता, सारा काम शाम तक आज हो जाता। लेकिन बात वही है दोस्तों, अब नहीं होगा, अब अटक गया है काम सारा का सारा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा कर रखा है मिस्त्री ने। जय कुमार था एक मिस्त्री, उसने सारे काम का मटिया मेट कर दिया दोस्तों। जहाँ भी उसने काम किया है ना, जहाँ भी यानी कि वो लगा रहा है, उसने वो काम ख़राब किया ही किया है। मेरी बाहर की दीवार थी, वहाँ भी उसने दीवार वो बनाई, वो भी टेढ़ी कर दी थी उसने, वो मैंने सीधी करवाई। फिर ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियों का नुकसान उसने कर दिया। अब बताओ, आदमी पैसा बार बार कहाँ से लाएगा? कैसे ना कैसे जुगाड़ करके तो मान लीजिए काम करता है, पैसा लगाता है, जोड़ता है, उसको लगाता है। उसके बाद अगर मिस्त्री ऐसा काम करें दोस्तों, तो आपका दिल क्या कहेगा? आप गाली ही दोगे उसको, दुआ तो देने से गए, बस दुआ ही दोगे, ठीक है ना। ये हाल है लोगों का और ये हाल है मिस्त्री का। तो मैंने अभी मिस्त्री को फ़ोन किया था, मैंने कहा भाई जो तेरे साथ आया था शुरू में, उसको कहीं मत लेके जाना, वो तेरे को गालियाँ पड़वाएगा वरना। वो बोला हाँ भाई साहब मैं तो दुखी हो गया हूँ। वैसे वो मिस्त्री के 2000 रुपये लेकर भी भाग गया, अभी तक उसने दिए नहीं। तो मिस्त्री बोल रहा था कि बाबूजी क्या करें उन पैसों का। मैंने कहा भाई ऐसा कर, वो भाग गया लेकर, छोड़ दो उसको, चला गया, ठीक है, मैं तेरे से काटूंगा नहीं पैसे, मैंने उसको बोल दिया था, ठीक है। तो मैंने मिस्त्री का हिसाब पूरा किया है, वो 2000 रुपये ऐसे ही खूह खाते में चले गए। अब वो देगा नहीं देगा वो मिस्त्री देख लेगा, ठीक है। तो ये हाल है लोगों का। मिस्त्री काट कूट कर इसको दोबारा लगाएंगे, सीढ़ियों को ऊपर तक पत्थर है जो, ये दोबारा लगेगा। गली कम होने के कारण कि मेरा जो माल था, जितना भी रेता बजरी सीमेंट जो भी था, वो सारा बाहर था, तो लेबर मुझे सबसे ज़्यादा पड़ी है। और तकरीबन दोस्तों 1,80,000 के करीब जो मिस्त्री हैं उनका बना है, बाकी का मटेरियल लगा दीजिए, ठीक है। 1,80,000 रुपये तकरीबन यानी कि मिस्त्रियों के गए हैं। अब उसमें आप राजमिस्त्री का लगा लीजिए जिन्होंने मकान बनाए हैं, और जो ये टाइलों वाले हैं इनके बनेंगे तकरीबन 40,000 के करीब, और जो दूसरे मिस्त्री थे उनके हैं तकरीबन 1,40 के करीब। अब वो ये 1,80 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इतना पैसा लग गया है। लेकिन बाबा भैरवनाथ जी की कृपा इतनी रही कि पीछे से बस एक आवाज़ आती थी कि बेटा चलता रह, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, बेटा चलता रह, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, ठीक है। बस ये बात मेरे कान में आवाज़ आती थी और मैं चलता रहता था दोस्तों। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया, किस तरह से किया, ठीक है ना, कैसे हुआ मुझे नहीं पता दोस्तों। मैं हैरान हूँ इस बात से कि मैंने यार जब मैंने काम लगाया तो मेरी जेब में कुल टोटल 1.5 लाख रुपया था दोस्तों। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 1.5 लाख रुपये टोटल थे मेरी जेब में, जिसके बारे में मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था। और उसके बाद दोस्तों ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, ये मैं नहीं जानता। आप लोगों का काम होता गया और आप लोग मुझे भी देते गए, तो उसका सहारा इतना हुआ दोस्तों कि काफ़ी टाइम है जो मेरा अच्छे से निकल गया और सारा काम मेरा हो गया। अब ऐसा है कि मैं पूरा काम निपटा सकता हूँ, आप लोगों की दुआ इतनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा व्लॉग और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।